नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं SBI ब्लू चिप फंड का टाटा लार्ज कैप फंड के साथ। आप इसको या तो लार्ज कैप के फंड कह सकते हैं, इसको ब्लू चिप फंड भी कहा जाता है। तो आज इन दोनों का हम कंपेयर करने वाले हैं और हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर्स, पोर्टफोलियो और फंड डिटेल्स। और लास्ट में हम कैलकुलेट भी करेंगे, अगर हम इसके थ्रू एक लमसम अमाउंट अगर वन टाइम जमा करते हैं तो हर महीने हम कितने रुपए का इनकम यानी कितने रुपए हमें हर महीने मिल सकते हैं वापस। दोस्तों, क्योंकि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है तो इसमें और म्यूचुअल फंड के मुकाबले रिस्क थोड़ा कम होता है। रिस्क कम होने के कारण यहाँ आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलेगा। जनरली लार्ज कैप के बाद जो रिस्क ज़्यादा होता है वो मिड कैप में होता है और सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है स्मॉल कैप में होता है। तो उसके उल्टे ही जो रिटर्न्स भी होते हैं तो उसी हिसाब से रिटर्न भी बढ़ता जाता है। स्मॉल कैप में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 25 से 30% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन लार्ज कैप में उल्टा होता है। यहाँ रिस्क बहुत कम होता है तो आपको रिटर्न भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन लगभग फिर भी 10 से 15% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में बात करते हैं एनएवी की। तो SBI ब्लू चिप फंड का एनएवी इस समय 62.61 है। टाटा लार्ज कैप का एनएवी इस समय 350.33 है। BRO रेटिंग की बात करें तो SBI को 3 स्टार रेटिंग और टाटा लार्ज कैप को 2 स्टार की रेटिंग मिली है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की सेम है। लार्ज कैप फंड है, दोनों इक्विटी बेस है। फंड एज की बात करें जो हम लेके चल रहे हैं 9 साल 1 महीने है। फंड साइज SBI की बात करें तो लोगों ने अभी तक 31,570 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और टाटा में वहीं लोगों ने अभी तक 1139 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। क्योंकि SBI का अपना खुद का एक बैंक है तो इसलिए थोड़ा आसानी होती है। इनका जो म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम होगा उसमें आपको इन्वेस्टमेंट इतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आइए रिटर्न्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। पिछले 3 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो SBI ने माइनस के 3.38%, तो टाटा ने माइनस के 2.85%। 6 महीने की बात करें तो SBI ने 0.75%, तो टाटा ने भी 0.73% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में SBI ने 12.74% का, तो टाटा लार्ज कैप फंड ने 17.07% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में जहां SBI ने 17.84% का रिटर्न दिया है तो टाटा लार्ज कैप फंड ने भी 16.89% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो SBI ब्लू चिप फंड ने 13.31% का, तो टाटा लार्ज कैप फंड ने भी 13.32% का रिटर्न दिया है। अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो जब से फंड स्टार्ट हुआ है तो SBI ने 15.42% का, तो टाटा ने 13.55% का रिटर्न दिया है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही फंड का लगभग सेम सा ही रिटर्न रहा है। अगर ऑल टाइम में जाएं तो ऑल टाइम में SBI का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है, 2% के करीबन, टाटा का कम है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में टाटा के म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब आइए एक नज़र रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो अल्फा होता है। अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले इन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया है। अगर अल्फा 1 से ज़्यादा होता है तो माना जाता है कि इंडेक्स के मुकाबले अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। 1 से कम होता है तो अपने इंडेक्स से भी कम रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ दोनों ही म्यूचुअल फंड का अल्फा 1 से कम है। SBI का 0.9 है तो टाटा का 0.55 है, यानी इन्होंने अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न दिया है। बीटा की बात करें, बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है कि अगर बीटा 1 से ज़्यादा होता है तो यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा वोलेटाइल हैं। इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा बढ़ते भी हैं, जब इंडेक्स गिरता है तो ये ज़्यादा गिरते भी हैं। जैसे SBI का 1.01 है तो टाटा लार्ज कैप का 0.99 है। लगभग 1%, एक ही मान सकते हैं आप इसको भी 1% ही, यानी जब इंडेक्स जितना बढ़ता है उतना ही ये टाटा लार्ज कैप भी बढ़ता है। वही इंडेक्स जितना गिरता है लगभग उसी के बराबर ये गिरता है। SBI ब्लू चिप का थोड़ा 1 से ज़्यादा है। एक नज़र हम दोनों की म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो SBI ने फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है टॉप 3 सेक्टर्स में। तो टाटा ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो SBI के पास HDFC बैंक लिमिटेड है, ICICI बैंक लिमिटेड है, इन्फोसिस लिमिटेड है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। तो टाटा के पास ICICI बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है, HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है तो इन्होंने मैक्सिमम पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है, जहां SBI ने 97.74%, तो टाटा लार्ज कैप ने 97.3% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो SBI लार्ज कैप का एक्सपेंस रेशियो इस समय 0.95% है, तो टाटा लार्ज कैप का 1.65% है।
जनरली होता क्या है कि जिसका फंड जिस फंड साइज़ की जो मैंने पहले बात की थी, जिनका फंड साइज़ म्यूचुअल फंड का ज़्यादा होता है वहाँ एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। जिनका अभी थोड़ा कम होता है वहाँ एक्सपेंस रेशियो आपको फंड साइज जितना कम होता है एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों का ही सेम 1% है। कोई लॉक इन पीरियड यानी जब चाहे आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप SBI में सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये। सेम टाटा में भी है, अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये तो जमा करने ही होंगे। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए एक साथ इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में किसी एक में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम मानकर चलते हैं जो इन्होंने रिटर्न दिया है लगभग 15% का, यही आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो अगर आप हर महीने कितने रुपए तक अपने लिए बना सकते हैं, इसको हम दूसरी भाषा में सिस्टेमेटिक विड्रॉल भी कहते हैं। मतलब आपने एक पैसा लमसम जमा किया है, उसके बाद सिस्टेमेटिक विड्रॉल यानी हर महीने आप कुछ पैसा मिलता रहेगा आपको, साथ के साथ जो बचा हुआ पैसा है आपका उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी, यानी आपका उसमें इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो अगर आप 10 लाख रुपए जमा करते हैं और विड्रॉल अगर आप 10,000 रुपये महीना करना चाहते हैं, रिटर्न यहाँ मैंने 15% लिया है, टाइम पीरियड 20 साल का लिया है, तो आपको जो टोटल विड्रॉल आप कर चुके होगे 20 सालों में वो होगा पूरे 24 लाख रुपए और आपको फाइनल वैल्यू पर भी लगभग 32,49,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप ऐसा 30 सालों तक करते रहे तो उस कंडीशन में जो आपका टोटल विड्रॉल हो चुका होगा वो होगा पूरे 36 लाख रुपये और फाइनल वैल्यू पे भी आपको करीबन 1,05,00,000 रुपये तक का फंड मिलेगा आपको। दोस्तों ये था लमसम है, यानी आपने एक साथ 10 लाख रुपये डाले और हर महीने आप उसमें 10,000 रुपये का मतलब इनकम भी कर रहे हैं। 10,000 रुपये की इनकम जो आपके घर खर्च के लिए चल रहा हो, ज़रूरत होगी उसके लिए यूज़ कर रहे हैं और साथ के साथ आपके पैसों की बढ़ोतरी भी हो रही है। आप ऐसा लंबे समय तक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में SBI ब्लू चिप फंड का टाटा लार्ज कैप फंड के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा और साथ में हमने जो ये एज ए इनकम प्लान आपको ये बताया है, इसके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों ऐसी फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।